बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 17 अप्रैल 2025 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो आज तमाम तर नज़रें अडियाला जेल पर होंगी, क्योंकि एक तरफ तो सलमान अकरम राजा की तरफ से फहरिस्त दे दी गई है पॉलिटिकल लीडरशिप की, जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मंगल के दिन अलीमा खानम साहिबा से ये कमिटमेंट की गई थी कि आपकी जुमेरात को मुलाकात करवा दी जाएगी। अब अगर आज मुलाकात करवा दी जाती है तो भी बहुत बड़ी खबर है, नहीं करवाई जाती तो फिर धरने का ऐलान होगा और आगे का लायामल होगा, वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन असल खबर जो है वो कुछ और है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से और जो पसे पर्दा बातें चल रही हैं, इसके हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त का दावा कहाँ से आया है, इसे भी हमने एनालाइज करना है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, जबकि इसके साथ ही साथ मोहसिन नकवी ने कप्तान के करीबी साथी से राब्ता किया है। असल खबर क्या है और अंदर खाते पसे पर्दा चल क्या रहा है, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि अच्छी खासी दाल जो है वो काली है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी की पूरी दाल ही काली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये पसे पर्दा राब्ते कहाँ पर जाकर रुकेंगे, और कप्तान तो इस हवाले से रात गए ट्विटर पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जारी हो चुका है और उसमें बहुत वाज़े अंदाज में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब किसी भी तरह की डील जो आइन और कानून के मुनाफी हो या ऐसे मुज़ाकरात जिसमें रिलीफ हो, डील हो, वो नहीं करेंगे। इमरान खान साहब बातचीत करेंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। अब इस सब में एक जानिब ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के साथ एक बड़ी गेम की गई है पीटीआई के साथ। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर के बाद तो वैसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज हो चुकी है, लेकिन जो वकला की पॉलिटिक्स है, अब वकील जो है काला कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीते। एशिया का सबसे बड़ा बार है और सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है ना, तो वो लाहौर हाई कोर्ट। अब इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर भी यही डेवलपमेंट हुई और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते। लेकिन अब वो जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से गद्दारी कर दी है और तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत हासिल करने के बाद बार के सदर जो बने थे साहब और बार के जो सेक्रेटरी बने हैं, उन दोनों अशखास जो हैं इनके नाम भी आ गए हुए हैं, और एक है जी चौधरी मंजूर और दूसरे हैं जी सैयद वाजिद साहब। इन दोनों साहिबान ने नाज़रीन इकराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंह मोड़ लिया है। और एक बड़ा अहम तरीन केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से गेम चेंजर केस है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स्ड है, आइनी बेंच के रूबरू, और ये केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मामले का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आइन पसंद जजेस ने ये केस जो है ये फाइल किया हुआ था। अब इस सबके अंदर जो ये सीनियरिटी का तनाज़ा है, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक केस फाइल किया हुआ था। यानी एक तो 5 जजेस का केस है, एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी जो हैं इन्होंने अथॉरिटी लेटर इशू कर दिया है अपने वकील को कि आप ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी के हवाले से जो हमारा केस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है ये वापस ले लें। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात डली है। इसे अगर अब तक के बड़े धोखों में शुमार किया जाए इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कब तक ये लोग ऐसे चलेंगे? बहुत से लोगों ने कप्तान को, पीटीआई को धोखा दिया, लेकिन वो खुद किस्सा पारीना बन गए, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है। ना इमरान खान इस अवाम के साथ धोखा कर रहा है, ना ये अवाम इमरान खान को धोखा दे रही है। तो जाहिर बात है ये चैलेंज जो है ये इस सिस्टम के लिए अपनी जगह पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चूँकि आपको पता है कि आज़म स्वाति और अली अमीन गंडापुर ये मुज़ाकरात चाह रहे हैं, इसलिए इनकी मुलाकातें फैसिलिटेट हुई। आज़म स्वाति साहब ने तो कहा था कि इस वीक, बल्कि कल गुज़श्ता दिन या आज उनकी एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियत से मुलाकात भी हो सकती है। इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पर यह बता दिया गया कि भाई मुझे मुज़ाकरात नहीं चाहिए, मेरे पास आज़म स्वाति और अली अमीन गंडापुर आए और उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें भी कहा कि भाई आइन और कानून के दायरे से बाहर निकल कर बातचीत के हम हक में, लेकिन डील कोई नहीं होगी, ये याद रखना। अब इमरान खान साहब के हवाले से हबीब अकरम साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चल रहे हैं और बात अगले इलेक्शन करवाने तक फंसी हुई है। इस हुकूमत की तो कोई लेजिटिमेसी है नहीं, इमरान खान साहब को माइनस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ना इस सिस्टम को, और ना ये सिस्टम चल पा रहा है। ये जितना मर्जी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें कि निज़ाम चल रहा है, लेकिन निज़ाम नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ही जाहिर बात है इस सिस्टम के मसाइल का वाहिद हल भी हैं
और मैं भी ये हमेशा से कहता हूँ कि मिसिंग पीस ऑफ द पजल जो है ना इस वक्त, वो इमरान अहमद खान न्याजी है। मुल्क के अंदर कौमी यकजहती भी अगर आपको चाहिए तो उसका रास्ता भी अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के सेल से होकर गुजरता है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हबीब अकरम साहब ने ये क्लेम किया है कि बात जो इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर फंसी हुई है वो नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से फंसी हुई है, और इस सब के अंदर गवर्नमेंट परेशान है और हुकूमत जो है वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि इनके दरमियान यानी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामलात ख़राब ही हों और दूरियां जो हैं वो, ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो किसे नहीं समझ आती कि इस वक्त कुल वक़्त, कुल हैसियत, कुल औकात नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस पूरे टोले की ये है कि पीटीआई और इमरान खान लड़ते रहें। अब यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो शायद मितला साहब का इंकशाफ है। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटर मांगे थे कि इमरान खान साहब जो बात करेंगे या पीटीआई के साथ जो मामलात तय होंगे उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी। अली अमीन गंडापुर ने वो गारंटर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को दे दिए हैं जिनका ताल्लुक सऊदी अरब और दीगर ममालिक से है। इन प्राइवेट गारंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके साथ भी राबता हो गया है। ये क्लेम कौन कर रहा है जी? ये क्लेम कर रहे हैं शायद मितला साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अब मुज़ाकरात के अंदर जो गारंटर हैं, वैसे तो खान साहब को भी गारंटर चाहिए आई गेस, और एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई गारंटर्स देने पड़ेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चीज़ों को अपने हिसाब से, जो इससे पहले पीटीआई के साथ धोखे हुए हैं, बहुत से बैक स्टैब किया गया और कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट को, वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के हवाले से गारंटर चाहिए तो खान साहब को भी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई गारंटर चाहिए होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, एतमाद का फुकदान तो है। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी गंडापुर साहब ने फाइनली गारंटर्स जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को दे दिए हैं और गारंटर्स का ताल्लुक सऊदी अरब से भी है और गारंटर्स जो हैं वो दीगर ममालिक से भी हैं और एस्टैब्लिशमेंट से इन गारंटर्स का राब्ता भी हो गया है। अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये बताया गया है कि मोहसिन नकवी, जो कि आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासी चेहरा है और अमेरिका में ट्रंप की हलबरदारी की तकरीब तक पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन वहां तक भेजने के लिए और वहां पर दौरे के लिए भी इसहाक डार जो कि वजीर खारजा हैं उनके बजाय वजीर दाखिला को भेजा गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड होता है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अपना अपर हैंड अमेरिका के मामलात के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट मामलात किसी भी तरह से नून लीग या इस हुकूमत के हाथ में नहीं दे सकती। अमेरिका को लेकर निज़ाम बड़ा सेंसिटिव है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी आपके सामने है। तो अब इस सब में ये बताया जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब जब अमेरिका गए, और ये बहुत बड़ा क्लेम है, ये बहुत बड़ा दावा है कि मोहसिन नकवी ने अमेरिका में इमरान खान साहब के गारंटर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दिए, और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये गारंटर्स हैं, ये इस डील को फैसिलिटेट करेंगे और ये गारंटी देंगे। अब अली अमीन गंडापुर साहब को तो खान ने डिसोन कर दिया ना। खान साहब ने कहा वो जो कर रहा है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, आजम सवाती जो कर रहा है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं कोई डील करूंगा, ना ही मुझे ढील चाहिए, ना ही मुझे रिलीफ चाहिए अपने लिए, अपनी बीवी के लिए। मैं आइन और कानून के ताबे अगर तुमने होना है तो आओ मेरे से बात कर लो। इमरान खान का तो मौक़िफ़ वही है जो आज से 2 साल पहले था। इमरान खान का तो मौक़िफ़ वही है, वो उससे आधा इंच पीछे नहीं हट रहा। ना ही कप्तान इस निज़ाम को वक्त दे रहा है, ये 2 साल मांगते हैं, कप्तान मिनट भी नहीं दे रहा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी ने अमेरिका में इमरान खान से मिलने के, इमरान खान साहब के गारंटर से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की इमरान खान साहब के गारंटर से मुलाकात नहीं हो सकी। यानी एजेंडा में इनकी मुलाकात में वहां पर जब ये गए, और जाहिर बात है मोहसिन नकवी साहब पर एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट भी करती है, मोहसिन नकवी साहब मुक़्तदरा का सियासी चेहरा भी हैं और मोहसिन नकवी साहब इन्फ्लुएंशियल भी हैं, शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी के वो वज़ीर दाखिला बना और मेरी सीट पे उसने अपनी नज़रें जमा ली। वो वज़ीर आज़म कहता तो उसे वज़ीर आज़म भी बना देते। तो ये बात तो किसी से ढकी छुपी है नहीं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सब को अगर आप इक्वेशन में डालें तो इससे एक चीज़ समझ आती है कि गंडापुर साहब हो जाए, आज़म सवाती साहब हो जाए, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो ऑन बोर्ड हैं। एस्टैब्लिशमेंट तो खान साहब को ऑन बोर्ड लेना भी चाहती है, मुज़ाकरात भी चाहती है। इमरान खान साहब बातचीत से तो आज तक पीछे हटे ही नहीं, ये तो पहले दिन से मौक़िफ़ है। लेकिन वो डील और ढील जो है, इमरान खान साहब की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज़, डील, ढील, मुकमुका, ये चीज़ें तो खान की डिक्शनरी में है ही नहीं। खान की तो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल इसी में रही है। और वही बात है कि इमरान खान साहब के सामने भी 2 ऑप्शन है। वो तो कहते हैं ना कि मुझे जेल में मौत भी आ जाए तो मुझे कबूल है, मुझे फांसी भी दे दोगे तो मुझे कबूल है, मुझे मरते दम तक जेल में रखोगे भी तो मुझे कबूल है। और इसीलिए इस आसाब की जंग के अंदर निज़ाम जो है वो पल के पहले झपक चुका है। इमरान खान ने पहले ब्लिंक नहीं किया और आसाब की जंग में कप्तान आज के दिन तक फाते है। और इमरान खान अवाम के सहारे और अवाम इमरान खान के सहारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं हो रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।